गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अपराजिता पटेल स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी एक और नई व्लॉग वीडियो में। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आज मेरे को जाना है मेरे कॉलेज में, तलासरी हमारा गोदावरी कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया था। तो मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो चुका था 2 साल पहले, लेकिन लास्ट ईयर का जो मार्कशीट रहता है और लिविंग सर्टी रहता है वो मैं लाई नहीं हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान एग्ज़ाम था, तो अभी कॉलेज में ही है, तो शायद आज मिले ना मिले, लेकिन एक बार मेरे को जाना है, तो इसके लिए अभी कॉलेज में जा रही हूँ। और रास्ते बीच में जो आते हैं बहुत एकदम गांव एरिया के अच्छे अच्छे लोकेशन आते हैं, तो आप सबको भी दिखाऊंगी आसपास का लोकेशन कैसा है, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए पहाड़ों का लोकेशन बड़ा गजब का नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा मैं जूम नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं स्कूटी पे बैठी थी, तो इस वजह से जूम नहीं हो सका, लेकिन पहाड़ों वाला एरिया है और पूरा एकदम हरियाली हरियाली वाला लोकेशन है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पहले जब मैं कॉलेज में जाती थी तो उमरगांव स्टेशन से होके जाती थी, तो उमरगांव से 25 किलोमीटर के आसपास लगभग होगा, एग्जैक्ट का पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा से 25 किलोमीटर के आसपास ही होगा शायद तलासरी का। तो जब भी मैं ऑटो में जाती थी तो अभी मतलब उसी के उतने ही किलोमीटर के आसपास ही होगा, उतना लंबा जाना है। और यहाँ पे देखिए ये खेत खलिहान, बीच में अच्छे अच्छे पेड़ बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा पेड़ इस एरिया में केवल और केवल खजूरी के नज़र आए। अभी देखिए यहाँ की मिट्टी देखिए पूरी तरह से लाल कलर की मिट्टी है, अपने यहाँ के जैसी मिट्टी नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे मिट्टी सब जगह लाल ही नज़र आई। और जितने भी अभी खेत खलिहान देखिए, यहाँ पे खजूरी देखिए एक लाइन से है खजूरी के पेड़, सबसे ज़्यादा पेड़ इस रास्ते में खजूरी के ही नज़र आए, किसी किसी पे खजूर भी लगे हुए थे। और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से लाल मिट्टी है। ये जो खेत खलिहान अभी खाली नज़र आ रहे हैं, अगर हम बारिश की सीज़न में आ जाएंगे तो ये पूरे खेतों में हमें हरियाली देखने को मिलेगी। क्या है कि इसमें धान के खेत होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ओवर ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं तलासरी। तो यहाँ पे क्या ये हाईवे है, देखिए ये नेशनल हाईवे नंबर अपना 48 वाला ये हाईवे है, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मेरा जो कॉलेज है वो हाईवे मतलब यानी कि ये ब्रिज क्रॉस करके और आगे की तरफ है, थोड़ा सा और आगे जाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ना मार्केट भी लगता है इसको हाईवे को क्रॉस करने के बाद, यानी कि दोनों तरफ आगे इस बाजू और उस बाजू दोनों तरफ यहाँ पे मार्केट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है ना, उसी तरह का यहाँ पे भी मार्केट है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से ही हुई है। 1 से 10 तक हम गोखले एजुकेशन सोसाइटी नासिक उसमें थे, और 11-12 फिर हमारा मुंबई बोर्ड से हुआ था मेरा। और उसके बाद जो बीकॉम किया उसकी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई थी मेरी, YCMOU यानी कि यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी थी। ये यहाँ का पूरा मार्केट एरिया है। और यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी में मैंने गोदावरी कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई तो महाराष्ट्र से नासिक और मुंबई बोर्ड मिला के हुई है। उसमें सभी मीडियम से पढ़ाई कर ली, गुजराती मराठी इंग्लिश हिंदी सभी मीडियम आ जाते हैं, बीकॉम तक में सारे सब्जेक्ट आ चुके थे। तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से हुआ था। ये है हमारा कॉलेज। तो यहाँ पे ये बाहर बड़ा सा बोर्ड है, यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज साइंस तीनों स्ट्रीम के कॉलेज है। और इसके बाद फिर यहाँ पे माने एक्सटर्नल से भी हम कर सकते हैं, ये अंदर का बोर्ड है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें 1 घंटा लगा, क्योंकि सर को मेरा मार्कशीट ढूंढने में भी टाइम लगा, और केवल मार्कशीट मिला, डिग्री सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। यहाँ पे हम आते समय फिर थोड़ा शेरडी का रस पीने के लिए रुक गए थे, तो मुझे केवल मार्कशीट ही मिला है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसके लिए दोबारा बुलाया है, दोबारा जाना पड़ेगा। क्या है कि अभी वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कहीं अंदर बांध के रख दिए हैं सर ने, तो मिला नहीं। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में सबके अपने अपने खेतों के बीच में घर है। तो मान लो कि एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस का मतलब ये होता है कि खेतों के बीच का घर, यानी सबके यहाँ पे फार्म हाउस ही है। और कितना सुहावना, मतलब कितना बढ़िया यहाँ पे लोकेशन पे लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास ज़मीनें कितनी हैं, सोचिए आप, कितनी कितनी ज़मीनें हैं, और दूर दूर घर है, इस वजह से कि सबके अपने अपने ज़मीन के अंदर घर है, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ। बहुत अच्छा लगता है इस लोकेशन पे आना जाना। और उस समय जब कॉलेज में थी तो मेरा काफ़ी आना जाना रहता था, लेकिन उसके बाद फिर मैं अब आ रही हूँ 2022 के बाद
2022 के भी नहीं, 2021 के लॉकडाउन के बाद तो कॉलेज में आना ही नहीं हुआ। सर्टी लेना था उसके लिए भी नहीं आए। उसके बाद 3 साल बाद सीधा मैं अब आ रही हूँ। तो इस टाइप का लोकेशन काफ़ी पसंद आता है। काश हमारा भी ऐसा ही घर होता। पहले मैं इसी टाइप के घर में गांव में रहती थी, यानी कि इसी तरह का लोकेशन था हमारा गांव में। लेकिन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जॉब की वजह से बाहर आ गए, तो फिर तो शहरों में ही रहते, कंक्रीट के जंगलों में। और आते समय हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, रास्ता थोड़ा चेंज कर लिया था। तो ये संजान वाला मतलब जाने वाला रास्ता, उस तरफ संजान से होके फिर जाना है, उस साइड का हमने रास्ता पकड़ा था। और यहाँ की मिट्टी भी लाल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ खजूरी के हैं। और फिर अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। निकले थे हम 11:15 को और अभी 2 बज चुके हैं। तो अभी हम हमारे सोसाइटी में पहुँच चुके हैं। और मेरे को कितने परसेंटेज मिले वो मैं ऊपर आप सबको घर पे जाके बताती हूँ। और पढ़ाई में मैं एवरेज नहीं थी, मैं हमेशा से फर्स्ट क्लास थी, मेरा हमेशा 85 के ऊपर आया। और ये मेरे तीनों मार्कशीट है, FY, SY और TY, तीनों साल के। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे ये रहे मेरे परसेंटेज 82.67 यानी 83। इसलिए कम हो गए क्योंकि इस साल का तो 85 था, लेकिन इसमें FY SY के थोड़े कम हो गए थे। तो तीनों साल का कंबाइन करके टोटल मार्क दिया, तो इस वजह से 83% हो गया। और ये जो होते हैं परसेंटेज रिजल्ट, इन सब का ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं अभी फ़िलहाल। अभी जो है डिग्री सर्टिफिकेट का थोड़ा बहुत मतलब बनता है। और उसके बाद रियल लाइफ में तो कौन कितना पैसा कमा रहा है, इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा मतलब होता है। कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। कहीं ऐसा भी देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी तक ही ठीक है। लेकिन मैं अपना मतलब 3 साल तक मेहनत किया, तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह लाना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैं ले आई हूँ मार्कशीट वगैरह। हालांकि सर्टिफिकेट लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।